अब ये क्रैश क्यों हुआ है, तो इसमें दो ही थ्योरी आ रही है। या तो अंदर से स्पार्क हुआ है, इलेक्ट्रिक फेलियर है जिसमें एसी की बात की जा रही है, या फिर ड्यूअल इंजन फेलियर। अगर ड्यूअल इंजन फेलियर है तो मैं बता रहा हूं कि ये नेचुरल नहीं है, किसी ने सबोटाज किया है इसे। और दूसरी बात की, अगर इलेक्ट्रिक फेलियर हुआ एसी में ब्लास्ट वगैरह की वजह से, तो ये निश्चित तौर पे एयर इंडिया की जिम्मेदारी और हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। बिल्कुल। और अगर कोई साजिश हुई है और अगर एयर इंडिया की तरफ से कोई गलती हुई है, जांच का विषय है, वो आगे निश्चित तौर पर निकलकर सामने आएगा। लेकिन इसी फ्लाइट में एक बात है जी, मैं यहाँ दुख प्रकट करने नहीं आया हूं। दुख तो है, लेकिन दुख से ज्यादा क्रोध है, रोष है, क्योंकि लगातार शिकायतों के बावजूद भी एयर इंडिया की स्थिति नहीं सुधर रही थी। बिल्कुल। और शिकायत केवल आम आदमियों की नहीं रही है, शिकायत तमाम फ्लाइटों में बड़े बड़े नेताओं की रही है। बड़े बड़े नेताओं ने कभी सीट को लेकर शिकायत की, कभी पानी को लेकर शिकायत की, कभी तो स्टूल दे दिया गया बैठने के लिए फ्लाइट में। और जब आप की आंखों देखी चीज़ हो तब फिर विश्वास होता है कि हाँ, टिकट का प्राइस तो 5,000, 6,000, 7,000 लखनऊ तक का ले लेंगे, मुंबई तक का 8-9 हज़ार ले लेंगे, लेकिन अगर मानकों का पालन करने की बात आएगी तब फिर आपको उस तरीके की फैसिलिटी नहीं मिलेगी जिस तरीके की होनी चाहिए। अब ऐसे में जब इस फ्लाइट का जिक्र हो रहा है तो पंकज जी, इसी फ्लाइट में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी थे। उनके निधन की खबर जो आ रही है वो क्या अभी केवल और केवल सूत्रों के हवाले से? नहीं, परिमल नाथवाणी है, पूर्व राज्यसभा के सांसद, उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। उनके ट्विटर अकाउंट पे ये पोस्ट किया गया है कि विजय रूपाणी जी के निधन की खबर आ रही है। तो वहां से मैंने ये खबर आपको बताई है, परिमल नाथवाणी जी का ट्वीट था वो। और दूसरी बात यह है कि और भी करीब 100 के करीब लाशें मिली है, जिसमें 6 जो है वो जूनियर डॉक्टर हैं। मतलब कि ये फ्लाइट जैसे ही टेक ऑफ की और बगल में जिस हॉस्टल पे फ्लाइट गिरी वहां के मेस में जो जूनियर डॉक्टर थे उनका भी शव मिला है। जी 6 शव जूनियर डॉक्टरों का मिला है। 8 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं, जो अभी कंफर्म है, मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ। और इनको इंक्लूड करके टोटल 100 शव बरामद हुए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी का भी शायद है। अभी ये तो अब पता नहीं, जब तक कंफर्म नहीं करता, लेकिन मैं वो परिमल नाथवाणी जी के ट्वीट से मैं देख के ही बताया था कि ये उनका शायद निधन हो गया है। अब जब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। दूसरा, एक और जानकारी आई है कि पिछले साल फेडरल इन्वेस्टिगेशन ने ये बोइंग 787 की जांच की थी, और उसमें ये कहा था कि इसका कोई फ्यूज है जो कि बहुत जोर से दोनों टाइटन किया गया है जबरदस्ती, वो कभी कभी ब्लास्ट हो सकता है। अब पता नहीं कि अमेरिका में जो साल भर पहले जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन का आया था, उस रिपोर्ट और आज के हादसे में कोई संबंध है कि नहीं, क्योंकि मेरे पास आई वो जानकारी तो मुझे लगा कि दर्शकों को दे देनी चाहिए। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से ये विमान हादसा हुआ उसके बाद गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल इस वक्त जायजा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे मामले पर नज़र रखे हुए। लेकिन पंकज जी, आपने जो साजिश की बात की कि हो सकती है, उसके पीछे अगर आप याद करें तो कुछ वक्त पहले दिल्ली में इस तरीके की धमकी मिली थी, दिल्ली के स्कूलों में इस तरीके से धमकियां मिली थी, तमाम एयरपोर्ट पर इस तरीके से धमकियां दी गई थी। तो वो एंगल जो अभी निकल कर सामने आ रहा है कि साजिश हुई होगी, उस एंगल से भी जांच संभव है? नहीं, देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे ही अपने यहाँ विमान हादसा हुआ तो जेलेंस्की ने ट्वीट किया इसे लेकर। जेलेंस्की का इतना इंटरेस्ट क्यों है? दूसरी बात है कि वेस्टर्न मीडिया को आप पढ़ लीजिए जाके, और वो जिस एंगल से कवर कर रहे हैं हमारी स्टोरी को, ये एक दुखद हादसा, एक्सीडेंट है, लेकिन वो बहुत तरह की गड़बड़ियों की तरफ इशारा कर रहे हैं। नहीं, बहुत लोगों को मतलब कि वो ऐसे दुश्मन देशों को तो मौका मिल ही गया होगा ना, जो पाकिस्तान पर अभी तक बैठे थे। नहीं, अब इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि जांच होनी चाहिए। देखिए, अभी आज हादसा हुआ है, मैं बहुत ज्यादा बोलूंगा तो वो भी बेहतर नहीं है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि क्या क्या हो सकता है। वो आकाश वत्स हैं, वो जो ट्रेवलर है, पैसेंजर हैं, और वो कह रहे हैं कि 2 घंटे पहले मैं इसी फ्लाइट में था, और वो सारी बातें बता रहे हैं कि देखिए इसका एसी काम नहीं कर रहा है, तो बिखरे पड़े हैं, उसके मैगजीन्स वगैरह हैं। वो बता रहे हैं डैने का कुछ प्रॉब्लम बता रहे थे, उसका जो विमान का होता है। अब ये आकाश वत्स वो जो बता रहे थे पैसेंजर, वो सही है नहीं है वो तो बात की बात है।
लेकिन वो वीडियो बना के बाकायदा सारी जानकारियां दे रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मैं फ्लाइट में था और मैंने वो सारा वीडियो बनाया था और इसलिए मैं पोस्ट कर रहा हूं। तो विमान में कई तरह की कुछ गड़बड़ियां थी क्या, इसलिए मैं बार बार ये सवाल पंकज जी, इस वक्त रोकना चाहूंगा मैं आपको। एक बड़ी खबर इस वक्त है और खबर ये आ रही कि प्लेन हादसे में गुजरात पुलिस कमिश्नर का बयान आया है और किसी भी यात्री के बचने की संभावना नहीं है, ये गुजरात पुलिस कमिश्नर ने कहा है। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये बड़ा हादसा हुआ है उसमें किसी भी यात्री के बचने की संभावना नजर नहीं आ रही है। हालांकि जो लोग भी मिले हमने उन्हें तत्काल प्रभाव से हॉस्पिटल पहुंचाया है जहां पर हर संभव इलाज चल रहा है, लेकिन किसी भी यात्री के बचने की संभावना नहीं है। मतलब 242 यात्री जो यूनिट थी और इसके अलावा जो यात्री थे 230, वो सब अब नहीं रहे, सबका निधन कहा जा सकता है हो गया, क्योंकि पुलिस कमिश्नर की तरफ से यह बयान आया। बाकी मौत का आंकड़ा और बढ़ेगा क्योंकि मेस पर गिरा था, हॉस्टल पे गिरा था, वहां के डॉक्टरों की भी मौत हुई है, छात्रों की भी मौत हुई है। और कहा जा रहा था कि लंच कर रहे थे सब, उस वक्त 1:38 का वक्त था दोपहर का, और लगभग 250 से ऊपर मौतें। अगर अभी आंकड़ा अगर आप देखें पुलिस कमिश्नर के बयान के आधार पर तो 250 का आंकड़ा पार करेगा। ये दुनिया के इतिहास में रेयर घटना है रोहित, कि जब एक साथ इतने सारे लोग मरे हैं। मुझे याद नहीं आ रहा, मैं भी 20-25 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं कि एक साथ 250 से अधिक लोगों के मरने की खबर मैंने अभी तक नहीं देखी है। मैंने बहुत सारे प्लेन हादसे मैंने देखे हैं और मुझे याद भी हैं, लेकिन एक साथ और वो शहरी इलाकों में आकर इतने सारे लोगों की मौत हो जाए मैंने नहीं देखा है। तो ये रेयर केस है और ये मतलब मैं क्या बोलूं कि अब इसके लिए शब्द ही नहीं है किसी के पास, क्या शब्द हो सकता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि सेफ्टी बहुत अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप फ्लाइट के टिकट सस्ते कर लोगे या ज्यादा संख्या में फ्लाइट चला दोगे या कहीं इससे ज्यादा जरूरी है, बिल्कुल मतलब 2 फ्लाइट कम चले लेकिन सेफ्टी और सभी मानक का पालन किया जाए। मैं जिस तरह की तस्वीरें देख रहा हूँ खुद मैं विचलित हूँ। वो लाशें पड़ी हुई हैं सड़कों पे, बिल्कुल हर कोई विचलित है पंकज जी जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं। लेकिन मुझे इस हादसे के साथ ही 5 साल पीछे का वक्त याद आ रहा है और उस वक्त भी एयर इंडिया की यही फ्लाइट थी। और अगर मैं सही हूं तो एयर इंडिया एक्सप्रेस बोइंग 737-800 विमान हादसे का शिकार हुआ था। तारीख थी 7 अगस्त 2020 और उसमें 19 लोगों की मौत की खबर आई थी और 17 यात्री और 2 क्रू मेंबर पायलट जो थे उनका निधन हुआ था 2020 7 अगस्त को। तब भी एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश हुई थी कोझिकोड में। तो ये भी जब आखिरी बार भारत में इतना बड़ा हादसा हुआ था तब भी एयर इंडिया के साथ ही हादसा हुआ था। नहीं, मैं कुछ और सवाल है जो कि मैं दर्शकों से पूछता हूं और आपसे भी शायद इसका जवाब मिल जाए। प्लेन ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट के लिए सिर्फ जमीन छोड़ा था, मतलब तुरंत टेक ऑफ ही किया था। ऐसे में होता क्या है कि वो ज्यादा से ज्यादा 600 फीट या उससे कम ही रहा होगा, इससे ज्यादा वो उड़ ही नहीं सकता, इतनी तेजी से होता नहीं। तो इसका मतलब है कि लैंडिंग गियर्स जो होंगे वो पूरी तरह बंद नहीं किए गए होंगे। इसका मतलब कुछ ये है। ऐसे में क्या होता है कि एक डिस्ट्रेस कॉल किया जाता है जब इस तरह की कुछ भी गड़बड़ी होती है। तो कोई डिस्ट्रेस कॉल नहीं गया था। वहां जो एयरपोर्ट में जो अथॉरिटी मौजूद है उन्होंने बताया कोई डिस्ट्रेस कॉल नहीं था। दूसरी बात कि ये लंबे दूरी के लिए था, तो इसका मतलब कि पहला ये कॉमर्शियल इस तरह का 787 है जो इस तरह से हादसे का शिकार हुआ है। दुनिया में कहीं नहीं हुआ इस तरह से। बिल्कुल पंकज जी, कोई बर्ड है तो कुछ चीजें ऐसी है जो रेयर हैं और रेयर है, ये पहले कभी नहीं हुआ। ये ठीक है पंकज जी, 787 को बहुत सेफ माना जाता था, लेकिन ये जो हुआ है मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। ये गड़बड़ बाहर से की गई है। अगर साजिश हुई है या कुछ और हुआ है वो जांच का विषय है। बने रहिए आप हमारे साथ क्योंकि अभी तमाम अपडेट्स लगातार देनी होंगी। और फिलहाल की अपडेट यही है कि प्लेन क्रैश जो अहमदाबाद में हुआ उसके लिए नंबर भी जारी कर दिया गया। आप जानकारी लेना चाहें तो नीचे नंबर चल रहा है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपने परिजनों की जानकारी ले सकते हैं अगर आपके परिजन इस फ्लाइट में रहे हों। बाकी पुलिस कमिश्नर गुजरात के बयान के आधार पर किसी भी यात्री के बचने की संभावना नहीं है। पुलिस कमिश्नर ने एक निजी चैनल को बातचीत करते हुए कहा कि